डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में दूसरे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे दूसरे सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक, इनकी कार्यपत्रक 6 से लेकर 10 तक का कंप्लीट हल। दूसरे सप्ताह में पहले दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 6। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, वर्णों पर मात्रा लगाइए और पढ़िए। तो यहाँ पे हमें वर्ण दिए गए हैं, ये वाली मात्राएं हमें लगानी है। जैसे भ के साथ में ऐ की मात्रा भई, फिर औ की मात्रा भौ। तो यहाँ पे ड के साथ में डई और डौ, फिर ट के साथ में ऐ की मात्रा तई और टो, फिर व के साथ में वह और वो। फिर यहाँ पे वर्ण वर्ण यहाँ पे दिए गए हैं, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। ह के साथ में है, हौ, ने, नो, मैं, मो, खे, खो। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें कंप्लीट करना है। फिर आगे यहाँ पे बताया दी गई मात्राओं से शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हमें इन्हीं मात्राओं के शब्दों को बनाना है। फिर आगे है दी गई मात्राओं से शब्द बनाइए। इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करते हुए हमें शब्दों को बनाना है। जैसे ऐ की मात्रा वाले शब्द, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐ की मात्रा वाले शब्द और यहाँ पे लिखेंगे हम औ की मात्रा वाले शब्द। जैसे पैसा, बैल, थैला, जैसा, मैला, बैठा, पैर, मैदान। अब यहाँ पे औ की मात्रा वाले शब्द जैसे औजार, खिलौना, पौधा, मौसी, मौन, दौड़, औरत, कौन। फिर दूसरा, छुट्टी वाले दिन के अनुभव को अपने सहपाठी को सुनाते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आप कितने बजे उठते हैं? आपको छुट्टी वाले दिन का बताना है कि आप कितने बजे उठते हैं। तो 7 बजे। तो क्योंकि संडे के दिन आप छुट्टी के दिन थोड़ा लेट उठते होंगे तो इसलिए हमने लिखा 7 बजे। सेकंड, सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? दादा दादी जी के साथ। या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, दोस्तों के साथ या माता पिता के साथ। तीसरा, दिन भर आप क्या क्या करते हैं? तो दिन भर हम साफ सफाई करते हैं। पूरे सप्ताह का हमारा जो काम बचा हुआ है, पेंडिंग काम है, उसको हम पूरा करते हैं। खेलना, खेलते भी हैं, टीवी देखना और पढ़ना। तो छुट्टी वाले दिन ये सब काम करते हैं। तीसरा, दिए गए शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलकर लिखिए। जैसे छात्र, इसका बनेगा छात्रा। शेर, इसका बनेगा शेरनी। फिर आगे है आदमी, इसका बनेगा औरत। माली, इसका बनेगा मालिन। शिक्षक, इसका बनेगा शिक्षिका। चौथा, दिए गए गद्यांश को पढ़िए व सहपाठी शिक्षक से चर्चा कर उत्तर दीजिए। हर्ष शतरंज के खेल में माहिर है। वह व्हील चेयर से विद्यालय आता है। उसके पैरों में पोलियो है। वह थोड़ा थोड़ा हकलाता भी है। सहपाठी उस पर हंसते नहीं हैं, उसकी बात धीरज से सुनते हैं। सभी उसका सहयोग करते हैं। संस्था प्रधान ने उसके लिए विद्यालय में रैंप भी बनवा दिया है। फर्स्ट, आप दृष्टिहीन व्यक्ति का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? लिखिए। तो हम उसको जो भी जरूरत हो, अगर उसे कोई सामान की जरूरत है तो वो हम उसे उपलब्ध करवा सकते हैं। हम उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाकर और
आने जाने में रास्ता दिखाकर। तो इस प्रकार से हम दृष्टिहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। फिर पांचवा, आपकी पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। तो यहां पे आप बाइक, स्कूटर, कार, बस, साइकिल, किसी भी वाहन का चित्र बना सकते हैं। साइकिल चलाना मुझे बहुत पसंद है। मैं साइकिल से विद्यालय आता हूँ। मैं साइकिल से कहीं भी जल्दी पहुंच जाता हूँ। इनकी साइकिल से मैं जल्दी पहुंच जाता हूं। अगला कार्यपत्रक दूसरे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 7। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो अनुस्वार वो वाले शब्द होते हैं, अनुस्वार ध्वनि वह होती है जो केवल नासिका से बोली जाती है, और अनुनासिक ध्वनियों को बोलने के लिए मुख और नासिका दोनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम अनुस्वार और अनुनासिक इस प्रकार से लिखेंगे। जो अनुस्वार होंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो अनुनासिक होंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मयंक, मयंक को यहाँ पे लिखेंगे, अनुस्वार ध्वनि है ये। आंख, आंख अनुनासिक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर बंदर, बंदर यहाँ पे अनुस्वार है। फिर यहाँ पे बांट, बांट यहाँ पे अनुनासिक है। शंकर, तो ये अनुस्वार है। फिर संदूक, ये अनुस्वार है। मां, ये अनुनासिक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। आंगन, तो ये अनुनासिक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। पहुंच, ये भी अनुनासिक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। कांच, कांच को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये अनुनासिक है। बंधन, बंधन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये अनुस्वार है। फिर पांव, पांव को हम इसमें लिखेंगे अनुनासिक में। फिर संगीत, इसको हम अनुस्वार में लिखेंगे। धुआं, इसको हम अनुनासिक में लिखेंगे। फिर आगे झंडा, चंदन, इन दोनों को हम यहाँ पे अनुस्वार में लिख देंगे। दो शब्द और बचते हैं हमारे, पांच और गांव, तो ये भी इसी में आएंगे, पांच और गांव। इसे आप कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप आगे बढ़ें। दूसरा, दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखिए। तो आप चित्रों को देखें, इसके नाम का पहला वर्ण लिखें केवल। तो ये फल हैं, फ भरेंगे यहाँ पे। ये घर है, केवल घ भरेंगे हम यहाँ पे। फिर ये झरना, केवल झ भरेंगे यहाँ पे, झ। फिर आगे डमरू है, ये केवल ड भरेंगे। ये छलनी है, छ भरेंगे। ये भालू है, तो भ भरेंगे इसमें केवल। फिर तीसरा है, चित्र देखकर साथी के साथ चर्चा करते हुए लिखिए चर्चा। इस तरह आप लोग कब बैठते हो? सर्दियों में क्या पहनते हो? क्या खाते हो? आदि। पहला, यह चित्र कौन से मौसम का हो सकता है? तो ये चित्र सर्दी के मौसम का है, क्योंकि सब यहाँ पे आग जला के इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। सेकंड, गर्मी लू से बचाव के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो गर्मियों में हम छाछ, दही व राबड़ी खाते हैं और धूप में नहीं निकलते, यानी कि हम घर पे रहते हैं, छाछ, दही और राबड़ी का प्रयोग अधिक करते हैं। फिर चौथा, चित्र अनुसार कहानी पढ़ें व समझें। भावना और मोनिका की मां पक्षियों को दाना खिलाती थी, इसलिए उसके घर में बहुत से पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। मां भावना और मोनिका को पक्षियों के बारे में बताती थी। इस कारण उन दोनों को भी पक्षियों से लगाव हो गया था। बहुत सारे पक्षी
वहां आकर दाना खाते और पानी पीते। यह सब देखकर भावना और मोनिका को अच्छा लगता था। अगला कार्यपत्रक सप्ताह 2 में तीसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 8। पहला, दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरिए। तो जैसे ये लिखा हुआ था गमला, तो ग इस वाले पे आप रंग भरें, म इसमें आप रंग भरें और ला यहाँ पे आप रंग भरें। फिर औषधि, तो यहाँ पे औ, फिर श और यहाँ पे धी, औषधि, तो यहाँ पे आप रंग भरें। फिर ढोलक, तो यहाँ पे ढो ल क, इनमें आप रंग भर दें। फिर है धनुष, तो यहाँ पे ध नु ष, धनुष, इन वाले बॉक्स में आप रंग भर दें। वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखिए। एक जैसे कि यहाँ पे बताया गया है झूला, तो ये वाला लिखा हुआ पहले से हमें बताया गया है। फिर आगे छाता, ये बना हुआ छाता, ये भरेंगे हम। फिर रसमलाई, ये लिखा हुआ रसमलाई, पूरा का पूरा ये वाला शब्द यहाँ पे लिख देंगे। फिर बगुला, ये वाला शब्द यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे है कलम, कलम। फिर इमली, ये यहाँ पे लिख देंगे इमली। दूसरा, वाक्यों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए और रेखांकित शब्दों से नया वाक्य बनाइए। पहला, धनपाल का मित्र आलोक है, तो यहाँ पे मित्र शब्द को रेखांकित किया गया है, इसी से हमें दूसरा वाक्य बनाना है। सुनील मेरा मित्र है। सेकंड, बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, तो यहाँ पे दूर शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इससे हम वाक्य बना देंगे मेरा घर बाजार से दूर है। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तीसरा, आओ खेलें चित्र एक शब्द अनेक। आवश्यक सामग्री, कोई एक बड़ा चित्र। निर्देश, सभी बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे। चित्र को ऐसी जगह पर टांग देंगे जहां से वह सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दें। अब शिक्षक प्रत्येक समूह को बारी बारी से चित्र को देखकर शब्द बताने के लिए कहेंगे। जो समूह सबसे अधिक शब्द बताएगा वह विजयी कहलाएगा। चौथा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, अपने विद्यालय के नाम का पहला शब्द लिखिए। तो जैसे कि आपके विद्यालय का नाम होगा राजकीय, तो आप राजकीय लिख सकते हैं, या महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। इस प्रकार से अगर आपके विद्यालय का नाम है तो आप महात्मा लिख सकते हैं, और राजकीय से शुरू होता है तो आप ये भी लिख सकते हैं राजकीय, ये वाला शब्द भी आप लिख सकते हैं। आज आपने हरे रंग की कौन सी वस्तु देखी है? तो आपने घास भी देखी हो सकती है, आपने पेड़ पौधे भी देखे हो सकते हैं। घास या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, कोई भी इनमें से आप एक लिख दें, भले तो आप घास लिख दें या पेड़ पौधे लिख दें। फिर तीसरा, अपने समूह के सहपाठियों के नाम लिखिए। जो ये वाला खेल आप खेलेंगे तो इसमें आपके समूह में आपके कौन कौन सहपाठी हैं उनके नाम आपको यहां पे लिखने हैं। पांचवा, विलोम शब्द लिखिए। उल्टा, तो इसका विलोम होगा सीधा। दिन रात, मोटा पतला, दाएं बाएं। फिर सिक्स्थ है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर दीजिए। पहला, आपकी छत पर कौन कौन से पक्षी आते हैं? तो जो भी पक्षी आपकी छत पर आते हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिख दें, जैसे मोर, चिड़िया और कबूतर। फिर अगला, भावना की बहन का नाम लिखिए।
तो इसका जवाब हम लिखेंगे कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर। इनके पिछले कार्यपत्रक में जो हमें कहानी दी गई थी उसमें भावना की बहन का नाम था मोनिका, तो हम लिखेंगे मोनिका। लास्ट वाला है, यदि आप एक पक्षी बनना चाहते हैं तो कौन सा पक्षी बनते और क्यों? तो हम तोता बनते, क्योंकि तोता मीठे मीठे फल खाता है। तोता, तोता फल खाता है। अगला कार्यपत्रक दूसरे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 9। पहला, दिए गए वर्ण से नाम लिखिए। तो यहां पे हमें वर्ण दिए गए हैं, जैसे कि मिठाई का नाम, म से बनने वाला मिठाई का नाम, तो यह आएगा मोदक, पहले से हमें लिख के दिया गया है। फिर किसी स्थान का नाम, तो ये बनेगा मदनपुर। फिर लड़के का नाम, तो म से बनने वाला लड़के का नाम होगा मोहन, और रिश्ते का नाम तो मामा। अब हमें क से लिखना है किसी मिठाई का नाम, तो हम लिखेंगे काजू कतली। अब हम क से शुरू होने वाला किसी स्थान का नाम लिखेंगे तो कोलायत। फिर क से शुरू होने वाला किसी लड़के का नाम लिखेंगे कमलेश, और यहां पे लिखेंगे किसी रिश्ते का नाम जो क से शुरू होता है काका। फिर ज से शुरू होने वाला मिठाई का नाम जलेबी, और फिर स्थान का नाम जयपुर। जोधपुर भी आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसलमेर भी आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि वो जैसे शुरू होता है। लड़का जयंत, और रिश्ता जैसे कि जीजी या जीजा। दूसरा, चित्र देखकर कहानी सहपाठी को सुनाते हुए चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहन को कंचे खेलने का बहुत शौक था, मगर वह हमेशा हार जाता था। एक दिन वह अपनी बहन श्रद्धा के साथ कंचे खेल रहा था। इस बार रोहन जीत गया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब कोई भी उसे हरा नहीं सकेगा। यही सोचते हुए वह सो गया। अगले दिन फिर वह खेलने लगा और हार गया। वह उदास हो गया। उसकी बहन बोली, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। यह बात रोहन के समझ आ गई। अब रोहन हारने से कभी उदास नहीं होता है। चर्चा, आप भी कभी खेल में हारने से उदास होते हैं? आपको किसी ने कभी समझाया आदि। तो आपको चर्चा करनी है केवल ये। दोनों भाई बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? तो वे कंचे खेल रहे थे, जैसे कि यहां पे बताया कंचे। उसकी बहन ने उसे क्या समझाया? उसकी बहन ने समझाया, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। फिर अगला, आप खेल में जीत की खुशी कैसे मनाते हैं? हम उछल कर खुशी मनाते हैं, यानी कि हम उछल उछल कर तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। तीसरा, विलोम शब्द लिखिए। जैसे हार का विलोम जीत, गीला का सूखा, नीचे इसका होगा ऊपर, अंदर इसका होगा बाहर, रोना इसका विलोम होगा हंसना। फिर चौथा, अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए एवं चित्र पर 3 वाक्य लिखिए। तो ये पेड़ का चित्र है। पेड़ हमें ठंडी छाया देता है। तो इस चित्र को आप पूरा भी कर लें। पेड़ पर पक्षी रहते हैं, इनके पेड़ पर जो पक्षी हैं उनका आश्रय होता है। पेड़ हमें फल फूल देते हैं। पेड़ों पर हम झूला डालते हैं।
यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे है कार्यपत्रक 10। दूसरे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 10। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, दिए गए वर्णों से शब्द लिखिए। जैसे व से बनेगा वन और वर्षा। फिर ट से बनने वाले शब्द लिखने हैं, टमाटर और टहलना। फिर छ से छतरी और छत। झ से झुमका, झनकार। ध से धनुष और धन। ओ से बनेगा ओस और ओखली। फिर ध से बनेगा धमक और धड़क। फिर श से बनेगा षटकोण और षड्यंत्र। फिर ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञात। फिर श्र से ये बनेगा श्री और श्रेष्ठ। दूसरा है मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो इन दोनों को हमें मिलाकर पढ़ना है और फिर से लिखना है। विष, तो ये बनेगा विष। फिर त्रासदी, त्रासदी, ये बनेगा ढोलक, ढोलक। षटकोण, तो ये बनेगा षटकोण। तीसरा, मात्राएं लगाकर नए शब्द लिखिए। तो जैसे कि आ की मात्रा लगाकर हमें यहां पे शब्द लिखने हैं, छोटी ई की मात्रा लगाकर यहां पर लिखने हैं। इसी प्रकार से ये वाली मात्राएं लगाते हुए हमें इनके नीचे शब्द लिखने हैं। जैसे आ की मात्रा से रात, राजा और माला। फिर यहां पे छोटे ई की मात्रा से पिता, खिला और पिला। फिर ए की मात्रा से रेत, रेल, खेल। औ की मात्रा से मौसम, पौधा और कौन। फिर ये अनुनासिक ध्वनि है, गांव, पांव, आंख। यहां पे अंग से, अंग की मात्रा से यानी कि अनुस्वार ध्वनि से अंगूर, अंदर, बंदर। छोटे ऊ की मात्रा से चूहिया, सुनना और साबुन। फिर आगे है चौथा, चित्र देखकर कहानी पढ़ते हुए समझिए व प्रश्नों के उत्तर दें। काली चींटी एक दिन लाल चींटी से कहती है कि आज मैं अपना नाच सभी जंगल के साथियों को दिखाऊंगी। लाल चींटी हंसी और बोली, अरे तू इतनी छोटी है तो नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे। अब क्या था, काली चींटी ने एक उपाय सोचा और हाथी दादा के पास चली और बोली, दादा मुझे आपकी पीठ पर मंच बनाना है, मेरा नाच आपकी पीठ पर होगा। हाथी दादा बोले, क्यों नहीं, बिल्कुल मेरी ही पीठ पर मंच होगा। तो यहां पे पहला है, काली चींटी ने लाल चींटी से क्या कहा। तो उसने कहा, काली चींटी ने कहा कि मैं अपना नाच जंगल के सभी साथियों को दिखाऊंगी। ये कहा था काली चींटी ने लाल चींटी से। सेकंड, अरे तू इतनी छोटी है तो नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे। यह वाक्य किसने किससे कहा। यह वाक्य
काली चींटी ने लाल चींटी से कहा। फिर तीसरा है, आपको नाचना कैसा लगता है? तो हमें अच्छा लगता है नाचना, तो हम लिख देंगे अच्छा, या आप लिख सकते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला कार्यपत्रक। अब आगे हम करेंगे 2 सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद दोहरान 2। पहला प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये क्रिया शब्द हैं, इनसे हम वाक्य बनाएंगे। पहला, देखना, मुझे क्रिकेट मैच देखना है। फिर सेकंड है, कहना, अपने माता पिता का कहना मानो। फिर तीसरा, बनाना, मुझे चाय बनाना आता है। चौथा, बोलना, बोलना एक कला है। पांचवा, नाचना, मुझे नाचना पसंद है। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप वीडियो को रोक लें और पहले से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 10 के आधार पर दीजिए। इनके पिछले कार्यपत्रक में हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट, काली चींटी ने हाथी दादा से क्या कहा और क्यों? तो इसका उत्तर हम पिछले कार्यपत्रक से लेंगे। काली चींटी ने हाथी से कहा कि मुझे नाचने के लिए आपकी पीठ को मंच बनाना है। उसने कहा था कि मैं आपकी पीठ का मंच बना लेती हूं, क्योंकि वह सभी साथियों को नाच दिखाना चाहती थी। क्योंकि काली चींटी चाहती थी कि मेरा नाच सभी साथी देखें। आपने कभी किसी जानवर पर बैठकर सवारी की है? अनुभव लिखिए। अगर आपने किसी जानवर के ऊपर बैठकर सवारी की है, उसका अनुभव आपको यहां पे लिखना है। हाँ, मैंने ऊंट पर बैठकर सवारी की है। यदि आप घोड़े पे बैठे हुए हैं तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। यदि आपने हाथी की सवारी की है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ऊंट पर बैठने पर ऐसा लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, यानी कि हम कहीं बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं, ऐसा लगता है। फिर आगे तीसरा है, दिए गए चित्र को देखकर सहपाठी से चर्चा करते हुए आपसी वार्तालाप पर 5 वाक्य लिखिए। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखें, अपने सहपाठी के साथ बात करें और देखें कि इसमें आपको क्या क्या लगता है। यह गांव का चित्र है। चारपाई पर 3 औरतें बैठी हैं। तो यहां पे 3 औरतें बैठी हुई हैं। चूल्हे पर चाय बन रही है। इनके हाथ में कप भी है, चाय पी रही हैं ये औरतें नाश्ता कर रही हैं। इनके हाथ में भी कुछ न कुछ है, चाय का कप तो है ही, साथ में कुछ और भी है इनके हाथ में। घर में भैंस भी बंधी हुई हैं। आप पीछे की तरफ देखें, यहाँ पे पशु भी बंधे हुए हैं, भैंस हैं ये। अब आगे है आकलन 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का आकलन 1। पहला, दिए गए वर्ण व मात्रा से बनने वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें वर्ण दे रखे हैं, ये वाले वर्ण हैं, ये वाली मात्राएं हैं,
और वर्णों के साथ ये वाली मात्रा लगाते हुए शब्द बनाने हैं। जैसे एक पहले से करके दिया गया था, ट ट के साथ में ओ की मात्रा टो, और ये शब्द बना है टोपी। तो नीचे हम बना देंगे टोली, टोली। भ के साथ औ की मात्रा भोला, भौतिक, ये वाले शब्द बना देंगे। फिर ज के साथ में ए की मात्रा जेब, जेब, जेल। फिर ध के साथ में बड़े ऊ की मात्रा धूप और धूल। फिर र के साथ में छोटी की मात्रा रिक्शा, रिश्ता। त के साथ में छोटे ऊ की मात्रा तुलना, तुषार। प के साथ में बड़ी की मात्रा पीला, पीना। न के साथ में अंक की मात्रा नंद और नंदन। दूसरा है दिए गए चित्रों का नाम लिखिए। तो ये घंटी का चित्र है, हम भरेंगे घंटी। फिर यहां पे ये फव्वारे का चित्र है, फव्वारा। और ये वाला षटकोण का चित्र है, तो हम भरेंगे षटकोण। तीसरा, पढ़कर समझिए व लिखिए। लव कुश में एक क्षत्रिय के सभी गुण विद्यमान थे। छोटी सी अवस्था में वे शस्त्र चलाना सीख गए थे। बाण चलाने में तो वे बहुत ही निपुण थे और उनका निशाना भी अचूक था। वे बड़े वीर और साहसी थे। गुरु वाल्मीकि उन्हें नित्य रामायण की कथा सुनाया करते थे। उन्होंने रामायण की कथा कंठस्थ कर ली थी। कंठस्थ का अर्थ है कि उन्होंने याद कर ली थी। रामायण की कथा का गायन करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और अन्य मुनि शिष्यों के साथ खेलना उनका नित्य कर्म था। पहला, लव कुश में क्षत्रिय के कौन कौन से गुण विद्यमान थे? तो इनमें जैसे कि बाण चलाना, तो हम लिखेंगे बाण चलाने में निपुण। ये वीर भी थे, तो हम लिखेंगे वीर, साहसी और अचूक निशाना। यहां पे बताया कि उनका निशाना भी अचूक था और वे बाण चलाने में बहुत निपुण थे। वे बड़े वीर और साहसी थे। तो इन सब गुणों को हम यहां पे लिख देंगे। सेकंड, गुरु वाल्मीकि लव कुश को नित्य कौन सी कथा सुनाते थे? तो यहां पे बताया गुरु वाल्मीकि उन्हें नित्य रामायण की कथा सुनाया करते थे। तो हम लिखेंगे रामायण की कथा। तीसरा है रामायण के मुख्य पात्रों का नाम लिखिए। तो रामायण में मुख्य पात्र हैं भगवान राम, माता सीता और भगवान राम के भाई लक्ष्मण और उनके पिताजी राजा दशरथ और रावण। फिर आगे चौथा, लव कुश का नित्य कर्म क्या था? तो रोजाना उनका कार्य था रामायण कथा गायन करना, रामायण कथा गायन, गुरु आज्ञा का पालन और खेलना। ये उनके रोजाना के कार्य थे। चौथा है दिए गए गद्यांश में विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। हमारे विद्यालय का भवन सुंदर और स्वच्छ है। विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। हमारे शिक्षक ज्ञानवान हैं। हमारे विद्यालय का मैदान विशाल है। मैदान के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। तो पहली लाइन जैसे कि आप देखें, हमारे विद्यालय का भवन सुंदर और स्वच्छ, ये वाले दोनों शब्द यहाँ पे विशेषण हैं। इन दोनों को हम लिखेंगे सुंदर और स्वच्छ। फिर यहाँ पे विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी मेहनती हैं, तो ये भी यहाँ पे विशेषण है। हमारे शिक्षक ज्ञानवान हैं, ये ज्ञानवान शब्द भी यहाँ पे विशेषता बताता है।
हमारे विद्यालय का मैदान विशाल है। तो विशाल शब्द ने यहाँ पे मैदान की विशेषता बताई है। मैदान के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हरे भरे ये वाला शब्द ये भी यहाँ पे भर देंगे। फिर पांचवा है, नीचे दिए गए शब्दों का समान अर्थों वाले शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का मिलान करेंगे हम धरती शब्द के साथ में। पृथ्वी का समानार्थी शब्द है धरती। फिर बादल, इनके जलद, जल देने वाला। फिर हवा, हवा होता है पवन। सुत, सुत होता है बेटा, इसको हम मिलाएंगे बेटा के साथ में। फिर चंद्रमा, इसको मिलाएंगे हम शशि के साथ में। सिक्स्थ है, दिए गए चित्र पर 4 वाक्य लिखिए। तो इस चित्र को आप ध्यान से देख लें। इस पे हम वाक्य लिखेंगे, बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। तो ये बच्चे सड़क को पार कर रहे हैं। यहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। ये यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। ये बच्चे समझदारी से जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग से यहां से रोड पार कर रहे हैं। हमें हरी बत्ती होने पर ही सड़क पर आगे बढ़ना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।